हेलो दोस्तों, नमस्कार। सी हरीश अग्रवाल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऐसी इनकम जिस पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो इनकम कौन सी है, वो सीरियल वाइज अपन चर्चा करते हैं। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। यदि आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है, खेती से आय है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चाहे वो 1 रुपये की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 10 करोड़ की हो, उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बशर्ते उसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि अदर इनकम यदि आपकी टैक्सेबल नहीं हो, यानी एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कोई इनकम आपकी है तो वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। इन दैट केस एग्रीकल्चर इनकम कितनी भी हो, आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं और आपने मुनाफा शेयर किया है, यानी मुनाफे के हिस्से पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपने नेट प्रॉफिट पे, मुनाफे पे, शुद्ध लाभ पे टैक्स ऑलरेडी दे देती है, तो किसी भी प्रकार की इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगता। इसलिए मुनाफे से जो हिस्सा आपको मिलेगा, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक अन्य इनकम है इनकम फ्रॉम गिफ्ट अंडर सेक्शन 56(2)(x)। यदि कई प्रकार के गिफ्ट होते हैं जिसको आप रिसीव करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। साल में यदि सभी को मिला के एग्रीगेट या आपने 50,000 रुपये या उससे कम गिफ्ट प्राप्त किया तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि आप स्पेसिफाइड रिलेटिव से यदि कोई गिफ्ट प्राप्त करते हैं तो उसमें कोई सीमा नहीं है, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन दी गई है, वो सेक्शन अपन देख सकते हैं। यदि आपने कोई विरासत में या वसीयत पे कोई धनराशि प्राप्त की है, या कोई एसेट प्राप्त की है, या कोई संपत्ति प्राप्त की है, तो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। इसलिए टैक्स प्लानिंग में वसीयत बनवाना, विल बनवाना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी आदमी को अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वसीयत ज़रूर बनवानी चाहिए। किसी कर्मचारी ने, एक अन्य इनकम है ग्रेच्युटी। यदि किसी कर्मचारी ने किसी संस्थान में 5 साल या उससे ज़्यादा काम किया है तो ग्रेच्युटी की रकम मिलने वाली, ग्रेच्युटी रिटायरमेंट पे मिलने वाली ग्रेच्युटी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते वो ग्रेच्युटी की रकम 10 लाख या उससे कम है। इसी प्रकार यदि सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है तो उसमें 20 लाख की लिमिट दी गई है। 20 लाख या उससे कम ग्रेच्युटी आपको मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसी प्रकार यदि PPF अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक अकाउंट है जो आप बैंक में भी खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं, यदि उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। अगर PPF अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है, उसमें भी आपको धारा 80C में इनकम टैक्स में छूट मिलती है। और PPF मैच्योरिटी के दौरान या पहले कोई विड्रॉ करते हैं उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो PPF बहुत अच्छा अकाउंट है जिस पे आप जमा करवा सकते हैं, इनकम टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। इंटरेस्ट मिलने पे उस पर किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं है। यदि आप स्टूडेंट है और आपने रिसर्च और स्कॉलरशिप के लिए, रिसर्च और स्टडी के लिए कोई आपको स्कॉलरशिप मिलती है चाहे वो प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। अनुदान पे भी कोई टैक्स नहीं है, स्कॉलरशिप पे भी कोई टैक्स नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब नहीं करना भूलें। धन्यवाद।